हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिस पे कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमने मेथड अप्लाई कैसे करना है। देन आफ्टर दैट सेकंड लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से जो हमने लास्ट लेक्चर में किए हैं हटके हैं थोड़ा सा, ठीक है। हटके का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट, हाँ, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। अब ये देखो क्वेश्चन है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट 7 रेज़ टू पावर n माइनस 3 रेज़ टू पावर n इज डिविजिबल बाय 4। क्या प्रूव क्या करना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए, दैट इज फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर फैमिली। पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं? 1 2 3, वो नेचुरल नंबर ही होते हैं। सो वही बात है, हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए 7 रेज़ टू पावर n माइनस 3 रेज़ टू पावर n इज डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 का मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा 4 के साथ डिवाइड होनी चाहिए। अगर मल्टीपल ऑफ 4 लिखा होता तब भी वैसे ही करना था, मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो, अगर मेरे पास लिखा है कि 27, तो 27 के मल्टीपल लिखनी हो तो लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 27, 3 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। अब 9 मल्टीप्लाई 3, ऐसे मल्टीपल लिख सकते हैं ना। तो जो ये 9 3 है या 3 9 है, जो 27 बना, ये तो मल्टीपल ही हो गए ना, ठीक है। और डिविजिबल बाय 29 3 सब कुछ 27 डिविजिबल बाय 27 है, तो डिविजिबल मल्टीपल कुछ भी आ जाए तो हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो डिविजिबल का मतलब कि जो ये इक्वेशन है वो हमेशा डिविजिबल बाय 4 हो, डिविजिबल बाय 4 हो। अब इस को मैं प्रूव कर रहा हूं, ठीक है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो अब देखो क्या करना है कि टू प्रूव 7 raised to power n minus 3 raised to power n is divisible by 4 या मल्टीपल ऑफ 4, कुछ भी हो, मल्टीपल या डिविजिबल कुछ भी हो, दैट इज कि ये प्रूव करना है हमें। तो मैं क्या करूंगा ऐसे क्वेश्चन में, लेट Pn equals to 7 raised to power n minus 3 raised to power n। मैं इसको Pn स्टेटमेंट है, ये Pn क्या है, एक तरह की स्टेटमेंट ही मान ली मैंने कि ये हमारी स्टेटमेंट 7 raised to power n minus 3 raised to power n। तो इसको क्या प्रूव करना है, इट इज डिविजिबल बाय 4। तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, उस मेथड का यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए ये इक्वेशन डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। अब P1 क्या आ गया मेरे पास, 7 raised to power 1 3 raised to power 1, दिस इज 7 minus 3, दिस इज इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब P1 की वैल्यू क्या आ गई 4। तो ये जो P1 की वैल्यू 4 है तो इट इज डिविजिबल बाय 4। ऑटोमेटिकली देखो 4 इज डिविजिबल बाय 4 होता है, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, व्हिच इज डिविजिबल by 4, therefore Pn is true for n equals to 1। तो अब सेकंड क्या लेट करना होता है कि हमने k के लिए ट्रू मान लेना है। assume that Pn is true for n equals to k। k के लिए ट्रू है, दैट मीन्स जब n की वैल्यू k है तब भी ये इक्वेशन क्या है, डिविजिबल बाय 4 है। Therefore Pk क्या आ गई, 7 raised to power k minus 3 raised to power k, यहाँ पे आया था, is divisible by 4। चेक कर लो, ऐसे लिखा इट इज डिविजिबल बाय, क्योंकि k के लिए हमने मान लिया कि रिजल्ट ट्रू है। अगर ट्रू है तो इसका मतलब जो हमारी Pn स्टेटमेंट है वो Pk लिख ली, Pk इक्वल 7 raised to power k minus 3 raised to power is divisible by 4। तो अगर ये डिविजिबल बाय 4 है तो क्या मैं इसको लिख लूं ऐसे कि लेट 7k 3k इक्वल्स टू 4 के l कंसीडर करें, m कंसीडर कर लो, कुछ भी कंसीडर करो, कोई एक इंटीजर कंसीडर करो कि अगर ये डिविजिबल बाय 4 है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक चलना है, अगर पता है डिविजिबल रूल का, तो देखो ये देखो 7k - 3 = 4
4m क्यों लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो ये फैक्टर 7k माइनस 4k इज डिविजिबल बाय 4, 4 के डिविजिबल है तो इक्वल्स टू 4m लिखूंगा ना, ठीक है। डिविजिबल या मल्टीपल ऑफ 4 है तो इक्वल टू 4m लिखूंगा। मल्टीपल दैट मींस 4 मल्टीप्लाई समथिंग, अगर 4 मल्टीप्लाई समथिंग करता हूं तो ये फैक्टर आ रहा है, या अगर m इस फैक्टर को 4 के साथ डिवाइड करता हूं तो ये आ रहा है, ठीक है। तो दैट मींस दिस इज डिविजिबल बाय 4। अच्छा, क्योंकि ये प्रूव है तो क्या मैं लिखूंगा 7k माइनस 3k 7 पावर k माइनस 3 पावर k इक्वल्स टू 4m आ गया। अच्छा, तो मुझे अब प्रूव क्या करना है, मुझे क्या प्रूव करना है फॉर k इज k प्लस 1 के लिए, ठीक है। नाउ इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बनाता हूं। नाउ टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए, तो अब देयरफॉर p k प्लस 1 क्या आएगा, मुझे क्या प्रूव करना है कि जैसे ही मैंने बोला कि p k n इक्वल्स टू k के लिए डिविजिबल 4 है तो 7k माइनस 3k इक्वल्स टू 4 है, तो ऐसे ही हम p k प्लस 1 को भी डिविजिबल बाय 4 प्रूव कर दें या मल्टीपल ऑफ 4 प्रूव कर दें, कुछ भी। p k प्लस 1 क्या आएगा 7 रेज़्ड टू पावर k प्लस 1 माइनस 3 रेज़्ड टू पावर k प्लस 1, यही आएगा। क्या कर दो p k प्लस 1 इक्वल्स टू 7 रेज़्ड टू पावर k प्लस 1, ठीक है, और क्या आएगा माइनस 3 रेज़्ड टू पावर k प्लस 1, मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 3 रेज़्ड टू पावर k 3 लिख सकता हूँ। अब देखो 7 की पावर k प्लस 1 है तो k अलग कर ली, 1 अलग कर ली, पावर 3 की पावर k प्लस 1 है 3 पावर k अलग कर ली, 1 अलग कर ली, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 7k 7 पावर 1 तो यही होगा ना 7 रेज़्ड टू पावर k प्लस 1 ही होगा, और कुछ तो नहीं होगा, ठीक है। क्या कर रहे हो, कुछ और तो नहीं हो सकता। अब देखो, अब ये 7 रेज़्ड टू पावर k है ना, इसकी वैल्यू मैं यहां से फिल करूंगा, ठीक है। तो अगर रफ वर्क में आप देख लो तो क्या रहेगा 7 रेज़्ड टू पावर k इक्वल्स टू यहां से क्या रहेगा 4m 7 रेज़्ड टू पावर k की वैल्यू 4m प्लस 3 रेज़्ड टू पावर k, ये आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे मैं फिल करूंगा, क्या रहेगा देयरफॉर pk प्लस 1 इक्वल्स टू 7 रेज़्ड टू पावर k की वैल्यू 4 है प्लस 3 रेज़्ड टू पावर k, और साथ में क्या आ रहा है 7 प्लस 3 रेज़्ड सॉरी माइनस 3 रेज़्ड टू पावर k, और साथ में क्या आ रहा है 3, ये वैल्यू आ रही है, चेक कर लो। आप खुद आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। तो अब क्या आना देखो, दिस इज इक्वल टू 7 4 का 28m प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 के 7 3k माइनस 3 पावर k 3, ये आ रहा है 7 3k माइनस 3 पावर k 3 आ रहा है, ठीक है। 3 पावर k 3 की बजाय ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पे लिखा है कि 7 मल्टीप्लाई 3k, तो 3k कितनी बार है 7 टाइम्स, यहां पे 3k कितनी बार है 3 टाइम्स, लिख लिया, कोई बात नहीं। तो क्या करें 28m 7 माइनस 3, अब देखो अगर लिखा हो 4m माइनस 3m तो क्या रहेगा m 1 ही बचेगा, तो ये भी बात वही है 7 3 पावर k माइनस 3 3 पावर k, 7 में 3k कितने आ गए 4 3 पावर k। अभी यहां से 4 कॉमन है, अगर मैं 4 कॉमन निकालूं ये आ गया 7m प्लस 3k, ठीक है। क्या आ गया 7m प्लस 3k, तो अब क्या मिल गया मेरे को pk प्लस 1, जो pk प्लस 1 था दिस इज इक्वल टू, जैसे pk जो हमारा था 7 रेज़्ड पावर k माइनस 3 रेज़्ड पावर k इज डिविजिबल बाय 4, तो अगर 4 से डिविजिबल था तो क्या लिखा 7k माइनस 3k इज इक्वल टू 4m, तो ये क्या आ गया, और ये जो हमारा फैक्टर बनेगा इट इज आल्सो एन इंटीजर, तो इट इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि क्या हो रहा है 4 आ रहा है हमारा फैक्टर, तो इट इज डिविजिबल बाय 4। हमने
जैसे पी के लिखा था, ये जो हमारा पी के था इक्वल टू 4m लिखा था, तो पी के प्लस 1 पी के आ गया मल्टीपल या डिविजिबल ऑफ 4, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी हमने प्रूव कर लिया। तो क्या लिखूंगा, विच इज डिविजिबल बाय 4, which is divisible by 4, तो ये divisible by 4 है, therefore Pn is true for n equals to k plus 1, it is true for n equals to k and n equals to 1, therefore it is true for all positive इंटीजर्स। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। अब देखो किया क्या हमने कि मैंने स्टेटमेंट मान लिया, ये प्रूव करना था कि डिविजिबल बाय 4 के साथ डिविजिबल है। तो देखो 1 के लिए प्रूव किया तो 1 के अकॉर्डिंग 1 फिल किया तो क्या आ गया 4, तो 4 इज डिविजिबल बाय 4। अच्छा, अब मैंने मान लिया कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो अगर k के लिए ट्रू है तो p के इक्वल टू 7k - 3 पावर k, ये तो ट्रू है, इट इज डिविजिबल बाय 4 मैंने माना है, ठीक है। अगर माना है तो 7k जो जैसे हमारा p1 आया था तो pk हमारा जो क्या है 7k - 3k इक्वल्स टू 4m, m इज एनी इंटीजर, क्योंकि इट इज डिविजिबल बाय 4। अब 4 को, अब ये जो डिविजिबल बाय 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 4, कुछ भी लिख सकता हूँ, तो इट इज डिविजिबल बाय 4। तो अब देखो 4m इट इज डिविजिबल बाय 4, तो फिर मैंने क्योंकि ये माना था, अब मैंने प्रूव क्या करना, टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए प्रूव करना था, तो k प्लस 1 के लिए प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, ये k प्लस 1 n की बजाय क्या पुट कर दिया k प्लस 1 7 पावर k प्लस 1 - 3 पावर k प्लस 1, ठीक है। तो ये मैंने अपने क्या k प्लस 1 पुट कर दिया, तो ये पावर्स अलग अलग कर ली, 7 पावर k 7 - 3 पावर k 3 अलग अलग कर ली, ठीक है। तो इसके बाद 7 पावर k की वैल्यू यहाँ से मैंने फिल कर ली, 7 पावर k की वैल्यू 4m + 3k वो फिल कर ली। देन आफ्टर दैट हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीपल ऑफ समथिंग, 4 मल्टीपल व्हिच इज डिविजिबल, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है तो डिविजिबल बाय 4 ही हुआ, तो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए प्रूव है, k के लिए हमने माना है और 1 के लिए ट्रू है, तो दैट मींस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इससे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसा ही कुछ करते हैं, ठीक है, तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं ये रन करता हूँ अभी, कुछ और क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन क्या है, यूज PMI मेथड टू प्रूव 10 power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11 for all n belongs to natural number, ठीक है, सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो हमारे पास क्या है, टू प्रूव 10 power 2n minus 1, 10 power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11। ये डिविजिबल बाय या मल्टीपल, दैट मींस मुझे 10 पावर 2n minus 1 plus 1 is equals to 11 ऑफ समथिंग, कुछ भी मिल जाए तो इट इज डिविजिबल या मल्टीपल ऑफ 11 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे सिंपलिसिटी के लिए ये प्रूव करना है, ठीक है। m आ रहे हैं प्लस 1 आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं 1 आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, बट मल्टीपल या डिविजिबल बाय 11 प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना है। तो मैं क्या मानूंगा, लेट Pn 10 power 2n minus 1 plus 1 ये मान लिया। अब for n equals to 1 तो P1 क्या आ गया मेरे पास, 10 power 2 1 minus 1 plus 1। अब n के बजाय मैंने 1 पुट किया तो क्या आ गया, P1 equals to 10 power 2 minus 1 कितनी आएगी, 2 minus 1 plus 1 कितना आएगा, 2 minus 10 plus 1 11। तो P1 equals to 11, तो which is divisible by 11, 11 is divisible by 11, which is divisible by 11, ठीक है। तो उसके बाद
क्या रहेगा। उसके बाद हाँ अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, इसके लिए ट्रू मान लिया, तो देयरफॉर Pk इक्वल्स टू क्या आ गया 10 इज पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल, क्योंकि मैंने डिविजिबल यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव किया था विच इज डिविजिबल 11, यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसके लिए k के लिए डिविजिबल ही है, अगर डिविजिबल है तो k के लिए डिविजिबल है, तो p के जो 10 पावर k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर p k जो हमारा है वो क्या आ जाएगा, p k जो हमारा है 10 इज पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना 11, m लिखना है m लिख लो चलो कोई बात नहीं m, क्योंकि डिविजिबल बाय दैट इज 10 पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 11, m आ गया। मैंने मान लिया इट इज डिविजिबल बाय 11, तो डिविजिबल है तो 11 ऑफ समथिंग आ जाएगा, m कुछ भी हो सकता है, ठीक है 11 ऑफ समथिंग आ जाएगा। तो यहां से मैं 10 पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, निकाल लो, नहीं निकाली तो हमें जो भी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग चल जाएंगे, ठीक है माइनस 1 आ गई। अब देखो मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए, तो देयरफॉर p k प्लस 1 क्या आ जाएगा 10 इज पावर 2, जहां पे आता क्या आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो क्या आ गया मेरे पास 10 इज पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। अब यहां से अब देखो यहां से इसको और इसको रिलेट करना थोड़ा सा, ठीक है अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में मान लूं कोई बात नहीं, इसको और इसको रिलेट करना है थोड़ा सा, ठीक है यहां से मुझे 10 इज पावर 2k माइनस 1 है, तो यहां से मैं 10 इज पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू निकाल, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 7k की वैल्यू निकाल सकता था, यहां पे 10 इज पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं देखो 2k प्लस 2 माइनस 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूं 10 इज पावर 2k माइनस 1 अलग कर रहा हूं और 10 इज पावर 2 अलग कर दी मैंने, प्लस 1 आ गया, चेक कर लो। अब देखो लिखा हो 10 इज पावर a प्लस b प्लस c, तो मैं लिख ही सकता हूँ a को अलग b को अलग 10 पावर c को अलग अलग, कोई बात नहीं, पावर्स एडिशन तब होता है जब बेस सेम हो, तो यहाँ पे बेस 10 था 2k माइनस 1 को अलग लिख लिया और 10 इज पावर 2 को अलग लिख लिया। अब 10 इज पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से भी कर दूंगा 10 इज पावर 2k, ये रफ में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है 10 इज पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 11m माइनस 1, साथ में आएगा 10 स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया मेरे पास, चेक कर लो 11m माइनस 1 साथ में आएगा 10 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है तो ये मेरी वैल्यू आ गई, ठीक तो यहां से ये मैं लिख सकता हूँ 11m माइनस 1 दिस इज 100 प्लस 1, तो 11m मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 100 प्लस 1, तो 11m मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 99, क्या कर दो 100 मल्टीप्लाइड बाय 11 100 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 100 प्लस 1, तो माइनस 99 आ गया। तो मुझे प्रूव क्या करना है इट इज डिविजिबल बाय, तो मुझे 11 फैक्टर निकालना है, ठीक है तो अगर मैं यहां से 11 कॉमन निकाल लूं, देखो 11 कैसे कॉमन निकलेगा 99 को 11 मल्टीप्लाई 9 लिख सकता हूं, तो 11 कॉमन निकाल लेते क्या आ गया 100m माइनस 9, चेक कर लो, तो ये क्या आ गया pk प्लस 1, चेक कर लो pk प्लस 1 इज आल्सो डिविजिबल बाय 11, जैसे मैंने यहां से 11m प्रूव किया, यहां से 11 100m माइनस 9, तो विच इज डिविजिबल बाय, देयरफॉर जो हमारा 10 इज पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, ये आ गया मेरे पास pk प्लस 1 की वैल्यू ये थी ना, pk प्लस 10 पावर 2 सॉरी 10 पावर 2 k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 11 ऑफ समथिंग, तो दैट मीन्स जैसे हमने 1 के लिए प्रूव कर लिया
कि डिविजिबल बाय 11 था, k के लिए मान लिया और k + 1 के लिए प्रूव कर लिया इट इज डिविजिबल, व्हिच इज डिविजिबल बाय 11। Therefore, result is true for n equals to k plus 1. Therefore, Pn is true for all n belongs to natural number। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो बेसिकली हम ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो और लास्ट लेक्चर में भी कोई प्रॉब्लम हो मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके बेसिस पे बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हैव अ गुड डे।